ओके, तो आगे का हम लोग चालू कर रहे हैं। हमने अभी तक क्या क्या सीख लिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, ठीक है। दूसरा और क्या क्या सीखे, उसका दो पार्ट होता है, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। अच्छा, इमेजिनरी नंबर क्या होता है ये तो ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं अच्छी तरह से, उसके आगे का बता रहा हूँ। ठीक, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छी तरह से पता है सबको, हाँ ठीक है। अभी देखो a प्लस बी आई इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों भाई, क्योंकि ए रियल पार्ट ये इमेजिनरी पार्ट आपस में जुड़ गया एक ऑपरेटर से, तो बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर। सही है। ए को क्या बोलते हैं, तो अच्छा इसको डिनोट कैसे करते हैं ये भी हम लोग अभी अभी सीखे हैं। तो इसको सिंगल है ना, ये सिंगल है, तो इसको क्या बोलेंगे, Z1 या Z5 ZK, है ना, क्लियर है। तो यहाँ पर अगर कभी ऐसा कोई पूछ दे रियल पार्ट ऑफ Z1 तो क्या आंसर दोगे, जल्दी बताओ। Z1 क्या कौन है, ए IM Z1 लिखा हुआ रहेगा तो क्या बोलोगे बताओ। इमेजिनरी पार्ट कौन है, बी, क्यों, क्योंकि इसमें आई लगा हुआ। अच्छा सुनना, ये जो ब्रैकेट होता है ना हमेशा आर्गुमेंट लेता है। हाँ आर्गुमेंट ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे ना, फंक्शन पढ़े हो ना 9th में पॉलिनोमियल, उसमें अच्छी तरह से आता है। लेकिन अगर आप नहीं सीखे तो भी हम लोग फंक्शन के वक्त सीख लेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ तक तो क्लियर, आगे चल रहे हैं हम, है ना। अब देखना एक चीज, हमने तो लिखा a प्लस बी आई और तुमने बोला कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अच्छी तरह से समझा देने के बाद पूछ रहा हूँ, क्या 0 प्लस 2i मैंने लिखा तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, 3 प्लस 0i मैंने लिखा तो क्या ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तुम्हारे ख्याल में, है ना, तुम्हारे जहन में सबसे पहले ये चीज आएगा कि सर ये तो 0 है तो हम तो इसको हटा देंगे, तो बोलिएगा बचेगा सिर्फ 2i। आपने बोला सर ये इमेजिनरी नंबर है ना, ये बोलोगे तुम। हम बोल रहा हूँ कि हाँ एकदम यही मैंने सिखाया भी हूँ। तो अगर इसके आगे मैंने लगा भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है, अब भी इमेजिनरी नंबर ही तो है ना। तो फर्क कुछ भी नहीं पड़ता, तो इसका एक नया नाम आ गया मार्केट में, अब इसका एक नया नंबर आ गया, नाम आ गया। तो नाम क्या है इसको, है ना, तो प्योरली इमेजिनरी नंबर। सही है, सही है। इमेजिनरी नंबर किसे बोलेंगे, प्योरली इमेजिनरी नंबर किसे बोलेंगे, जिसका रियल पार्ट 0 हो जाए। रियल पार्ट देखा इस बात को, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, हाँ समझ में आया ना। उसी तरह से रियल पार्ट 0 होना चाहिए तब इसको बोलेंगे, क्लियर है। क्या बोलेंगे इसको, जल्दी बताओ, प्योरली इमेजिनरी नंबर। अब देखो इस क्वेश्चन में देखो, प्रोफेसर इसको हटा दीजिए क्योंकि 0 है, तो क्या कहोगे, सर ये प्योरली रियल नंबर है। भाई ये रियल नंबर है, इसको प्योरली कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के वक्त, है ना। तो क्या हो जाएगा, प्योरली, हाँ जल्दी बताओ, रियल कॉम्प्लेक्स, है ना, नंबर। यहाँ भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, ठीक है। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि इसमें रियल भी है इमेजिनरी भी है। जब इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए, है ना, तो क्या बोलते हैं, रियल, है ना, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो क्वेश्चन जब टैकल करोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन में लिखा रहता है ना, कि लेट Z1 या Z5 बी ए प्योरली इमेजिनरी नंबर, या Z1 अपॉन Z3 इज ए प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो प्योरली इमेजिनरी के में, है ना, रियल पार्ट 0 होता है, ठीक है, सही है। तो मैंने अभी अभी बता दिया हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर में दो और ही अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, एक होता है प्योरली और एक होता है प्योरली इमेजिनरी, एक होता है प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब इसके आगे का बता रहा हूँ, देखो बहुत इंटरेस्टिंग, जो हमने जो पहला वीडियो था ना उसमें अपलोड किया था जिसमें बेसिक बताया था, उसी में एक चीज हो रहा था कि रूट का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, उस प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहे हैं। देखो ये देखना, मैं अगर तुमसे पूछूं, है ना, ये ऐसा समझ लो इसका वैल्यू अगर ऐसा ही एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो इसका मतलब याद रखना कि रूट के, ये देखो बना एक्चुअली में ऐसे है, बना है ये ऐसे, ठीक है, बना ऐसे था। तुम इंडाइसेस एंड सर्ट्स चैप्टर जो क्लास 8 का है उसको अगर पढ़े होगे तो ये ऐसे बनता है। जब बनता है तो इसमें ध्यान क्या देते हैं हम लोग, देखो दोनों में से कोई एक नेगेटिव होना चाहिए, क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दोनों में से, है ना, मतलब सेम साइन नहीं आना चाहिए। हकीकत बात यही है कि दोनों का सेम साइन नहीं होना चाहिए, हाँ, दोनों के दोनों निगेटिव नहीं होना चाहिए, तब जाके ये ऐसे बनता है। अगर दोनों निगेटिव हुआ तो क्या हो जाएगा, है ना, दोनों निगेटिव हुआ तो ये देखो
तो ये बन जाएगा ऐसा, है ना। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग यही है, इसमें ध्यान यही देते हैं हम लोग जब IIT का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो ध्यान यही दिया जाता है कि रूट के अंदर जिसका हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, है ना, कि दोनों का सेम साइन नहीं है, मतलब दोनों का निगेटिव निगेटिव नहीं होना है। अगर निगेटिव निगेटिव हो गया तो उसको ऐसे लिखते हैं, ओके सर, है ना। चलिए आपने बताया, मैंने ये सीख लिया, है ना। कैसे आया सर, इम्पोर्टेंट है, माइंड में क्यूरियोसिटी होना चाहिए। और ये अगर क्यूरियोसिटी आ रहा है ना, तो मेरे को ये फर्ज बनता है कि उसको हल करके दें, है ना। अब कैसे आया तुरंत ही बताऊंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, आगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा ये। क्लियर है, बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है 10th क्लास के, है ना। तक हम लोग ये सब नहीं जानते थे, और कई बार क्वेश्चन सॉल्व करते करते हम लोग गलती करते थे कि यहाँ पर देते नहीं थे और वर्ड बना के निकल जाते थे, है ना। जैसा ये आंसर आएगा, एकदम गलत आंसर था। मान लीजिए कोई ऐसा पूछ दिया, है ना, √-3 इंटू √-3 का वैल्यू क्या आएगा, तो हम लोग बोलते थे सर, है ना, सर ये आ रहा है आंसर, एकदम गलत था 100% दावे के साथ। कैसे गलत था हम लोग तुरंत ही सीखेंगे, ठीक है। चलिए आगे कर रहे हैं हम लोग, इसको प्रोसीड कर रहे हैं। मैंने तो आपको बता दिया था आयोटा किसे कहते हैं, अब आयोटा का प्रॉपर्टी देखते जाइए, है ना। बताइए, हमने बताया कि नहीं बताया आपको, इमेजिनरी नंबर के बारे में बताया ना। अब तुम सोचो, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड करते हैं हम तो क्या हो जाएगा, हाँ देखना यहाँ पर बड़ा अच्छा चीज बन के आने वाला है। स्क्वायरिंग किया इधर, तो इसको भी तो स्क्वायर करेंगे ना। तुमको हम बताया था nth रूट, यहाँ पर 3 लिखोगे, x लिखोगे, तो इसको ऐसे लिखते हैं, क्या आया, बताए है ना। बताए हैं तो इसको सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ, इसको देखो यहाँ पर ऐसे बुलेट पॉइंट बना के बता रहा हूँ। तो -1 के पावर, हाँ देखना इसको, रूट है, स्क्वायर रूट है, ये 3 था, थर्ड रूट, क्यूब रूट, तो 1/3 है, तो इसको कैसे लिखोगे 1/2 का होल पावर 2। अब ये ऐसा, हाँ ये देखना, ये दोनों आपस में डायरेक्शन सर्च चैप्टर क्या बोलता है, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो क्या होगा 1/2 मल्टीप्लाई विथ 2, तो ये और ये कैंसिल। अब तुम बताओ, जल्दी से बताओ क्या आने वाला है वैल्यू, -1 में पावर 1 क्या होता है, सही है। तो I होता है ये √-1, तो I², बताओ जल्दी क्या, -1, है ना। तो अपने को कुछ अच्छा चीज मिला है याद करने के लिए, क्या कि अगर I रहेगा तो उसको ऐसे डिनोट करना है, ठीक है। I² रहेगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, -1, याद रहेगा ना। कैसे आया, ऐसे आया, नोट कर लेना अच्छी तरह से पॉज करके। हाँ आगे, अब तुम बताओ, I³ हो जाए तो क्या आएगा, हाँ तुम ऐसा समझ लो कि I² होता है -1, तो दोनों साइड I से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो I² -1 I, ये -I, तो निकल रहा है वैल्यू कि I³ रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा -I, है ना। I² रहेगा तो क्या होगा, हाँ सॉरी I का पावर 4 रहेगा तो क्या होगा, तुम सोचो ना, इसका डबल कर दो, स्क्वायर कर दो, इसको स्क्वायर करोगे तो I का पावर 4 हो जाएगा ना, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा +1 आ जाएगा। हाँ नहीं तो ऐसे समझो, I² होता है क्या, जल्दी बताओ, -1, तो I² इंटू I² कर देंगे तो ये -1 इंटू -1, तो -1 इंटू -1 कितना होता है बताओ, +1 होता है ना। और इन दोनों को क्या लिखेंगे जल्दी बताओ, I के पावर 4, तो क्या हो जाएगा +1। इंटरेस्टिंग। अब तुम सोचो ना जी, तुम सोचो क्या सोचोगे कि हमने इसको ऐसे लिखने के लिए बताया, अब तुम इसको क्या लिखोगे, है ना, √8I सिमिलरली, है ना, -√b है, तो उसको इसी तरीके से लिख कर इसका वैल्यू क्या आएगा, है ना, I√b। अब तुम ही बताओ, √a इंटू √b क्या होता है, √ab, और I इंटू I I², सही है ना। तो I² का वैल्यू देखो कितना होता है, माइनस, यहाँ क्या आएगा -ab। मैंने तो बताया तुमको, अब फंडा क्लियर हो गया होगा। तो मतलब जो ऐसा लिखा है, मतलब √3 है ना, -√3 इंटू -√3, ये क्या है, कोई अगर बोलता है कि 3 आएगा तो एकदम गलत है, साफा साफी गलत, माइनस आता है ना। तो कंडीशन याद होना चाहिए,
कि रूट के अंदर है ना दोनों निगेटिव नहीं होना चाहिए। दोनों निगेटिव होता है इसका मतलब वैल्यू भी निगेटिव आता है ना, वैल्यू भी निगेटिव आता है। तो देखो तुम लोग के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। और इंटरेस्टिंग चीज ये है ना कि आप मन ही मन बोल रहे हो कि सर आप तो इतना सारा चीज बता दिए, सुन तो लिया, याद कैसे रखेंगे, है ना। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि जो भी चीज जहाँ पर तुमको लगे है ना कि ये हमको इम्पोर्टेंट चीज बताया गया है, इम्पोर्टेंट तो हर चीज है, लेकिन जिसको हमें नोट करके ऑब्जर्विंग पॉइंट बना के रखना है, तो आप वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। जैसे वो सब वैल्यू नोट करना है आपको, वीडियो पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और फिर भी अगर आपको चाहिए कि हाँ जो भी चीज़ आपने बोला वो सारे बुलेट पॉइंट हमको चाहिए सर, तो जिस पर आप देख रहे हैं उसी का नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, बोलिए कि सर हमें ये सब चीज़ चाहिए। तो ईमेल आईडी आप प्रोवाइड करते हैं तो मैं अपना नोट्स आपको प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो अब इसके आगे का हम खींच रहे हैं और पोर्शन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखे हैं हम लोग, अभी सीखे हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलो हम लोग यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज हम बता रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। मान लो कि हमने लिखा आई का पावर 5, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा? आई का पावर 4 तक बता दिया हूँ। अब तुम इसको कैसे निकालोगे? हाँ लिखना, इसको बेसिक ढूंढते हैं, याद रखना बेटा। आगे जाके बहुत सारे चैप्टर आएंगे, हो सकता है इसी चैप्टर में और भी चीज ऐसा आने वाला है तो आपको परेशान करेगा, उसको बड़ा वैल्यू लेके आएगा, तो उसको कैसे छोटा में कन्वर्ट करता हूँ उसके लिए बता रहा हूँ। देखो आई का पावर 4 1 होता है, बेसिक 1 पर जाते हैं। हाँ जैसे तुम मान लो कोई पूछता है तुमसे साइंस में कुछ, याद करो, तुमसे पूछेगा 1 जूल, जूल क्या होता है? जूल फिजिक्स में 10th में पढ़ाई होगा। जूल एनर्जी का होता है, जूल क्या होता है? यूनिट। तो भाई यूनिट एनर्जी का होता है जूल। आप फिजिक्स के बुक में 10th में जब हिंदी या इंग्लिश में पढ़े होंगे तो एक जूल का वो डिफिनेशन बताते हैं, फोर्स लगाते हैं, है ना। उसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन, है ना। तो न्यूटन का डिफिनेशन जब भी होता है जब एक का होता है, उसी तरीके से आई का पावर 4 1 होता है ना। तो उसी के बेसिस पर हम लोग सबका वैल्यू ढूंढेंगे। तो हम क्या जानते हैं, देखना इसको ऐसे लिखेंगे आई के पावर 4 + 1, समझ में आया? या इसको ऐसे लिखेंगे 4 × 1 + 1। अब बेटा याद रखना, प्लस के बाद जो भी आएगा है ना उसको डायरेक्ट लिख देना, आई के पावर 1 आ गया है, आई के पावर 5 आई होता है। हाँ हम समझ रहे हैं, तुम लोग को माइंड में कुछ तो चल रहा है। अब वो क्या चल रहा है वो हम कंफ्यूजन दूर कर देंगे। एग्जाम्पल में मान लो यहाँ पर लिखा हूँ मैंने 23, तो तुम इसको कैसे लिखोगे? आई है ना 4 × 5 + 3। देखो 4 5 20, 20 + 3 23 है ना। अब ये कितना हो जाएगा? तो हमने बताया ना जो भी प्लस के बाद बचेगा उसको लिखना है। तो आई क्यू, यानी आई क्यू का वैल्यू -1। सीख गए निकालने के लिए, है ना। सीख गए निकालने के लिए कहोगे सर हमारे माइंड में खड़बड़ी मच गया है, क्या करो? ये कैसे आप लोग ढूंढ रहे हैं फटाफट। कुछ बच्चे तो ऑब्जर्व कर लिए होंगे जो तेज तरह है ना एकदम साथी दिमाग के हो गए ना एकदम बदमाश बच्चे, वो एकदम पकड़ लिए होंगे। जो नहीं पकड़े उसके लिए मैं बता देता हूँ। देखो 5 है तो उसको 4 से डिवाइड कर दो, सीधी सी बात था। 4 से डिवाइड कर दो, 1 4 1। इसको कैसे लिखोगे? कोशेंट, रिमाइंडर, डिवाइडर है ना। ये डिवाइडर, ये कोशेंट, ये रिमाइंडर। इसके लिए ये क्या होता है? डिवाइजर, है ना। डिवाइडेड होता है, सॉरी। हाँ तो इसको कैसे लिखते हैं? 5 इसको क्या लिखोगे? 4 × कोशेंट प्लस ऐसे बनाया मैंने, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 23 था, इसको डिवाइड कर देंगे किससे? 4 से। तो कितने टाइम्स लगाओगे बताओ? 6 4 जा 24 होता है, बड़ा हो जाएगा। तो 6 5 ही लगाओगे ना, यहाँ 20 आएगा तो रिमाइंडर 3 बचेगा। अभी 23 को लिखना है तो 23 इसका क्या लिखोगे? 4 × 5 + 3 लिखोगे ना। इस 23 को डिवाइडर इक्वल टू है ना, सॉरी डिवाइडर इक्वल टू डिवाइडर इनटू है ना, डिवाइडर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। उसी फॉर्मेट में मैंने लिखा, जो रिमाइंडर आता है ना वही पावर अंत में बच जाता है। और ये जब आने के बाद ये तो याद ही रहेगा सबको, क्लियर। तो 2-3 क्वेश्चन तुम लोग बना लो, है ना। आई के पावर है ना 2002, आई के पावर
है ना 5000 ले लो 10, क्या आता है वैल्यू ये सब देख लेना तुम लोग, खुद से बना दो। कैसे करना है, रिमाइंडर जो बचेगा वही इसका हो जाएगा, रिमाइंडर का यहाँ देख लेना, सही है, क्लियर। चलो कहो तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। चलो ठीक है, आंसर बता रहा हूँ एक का। देखो जब 2002 को डिवाइड किससे करेंगे, 4 से, कहा है ताकि इसका वैल्यू 1 होगा। मैंने बताया था यूनिट जैसे कूलम, फिर जूल, फिर न्यूटन, ये सब के लिए क्या करते हैं 1 का डिफिनेशन होता है। यहाँ पे 1 को डिफाइन कौन कर रहा है, आई के पावर 4 से ही डिवाइड, 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 टाइम 20 है ना, कुछ नहीं आएगा। अभी 0 आएगा तो फिर से 0, फिर यहाँ 2 आएगा है ना, डिवीजन ही नहीं देगा, यानी रिमाइंडर कौन बचा 2। तो 500 कैसे लिखोगे इसको, सॉरी आई के पावर 500 है ना इंटू 4 प्लस 2, रिमाइंडर में कौन आया 2, इसका मतलब आई के पावर 2, आई का पावर 2 कितना होता है -1, तो आगे वैल्यू अब इसका खुद से ढूंढ लीजिए है ना। चलो सारे ओके, हम लोग तो बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। अब इसके आगे हम बता रहे हैं तुमको, आप ध्यान देना तुम लोग। आई के पावर 4 के बारे में बता दिया ना, इसका क्या बता रहा हूँ मैं, देखो ये देखना सीधा सीधी तो तुमको बता ही दिया, तो छोड़ो इसके आगे भेज रहा हूँ है ना। इसके आगे का क्या है, तो भाई ऑपरेशन सीखना है। क्या सीखना है, ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। बड़ा इजी है जी, बड़ा इजी है, हाँ बड़ा इजी है, बड़ा मजा आएगा इसमें। ऐसा ये लॉलीपॉप तो हमेशा देखे ही नहीं, 11 मतलब 9th 10th में भी नहीं था ऐसा लॉलीपॉप जैसा अभी आ रहा है ना। अब देखना यहाँ पर ध्यान देना, मैंने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का एडजप्शन किया हूँ, तो लेट फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर भी है ना 3 + 15 आए, ठीक है। और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा मैंने उठाया हूँ, मान लो -5 - 2 आए। एडजप्शन है, क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। ऑपरेशन क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है। याद रखना इससे 4 से ज़्यादा नहीं होता है, कोई नहीं आंसर क्रिएट कर पाया है ना। माइंड में अगर चल भी रहा हो तो उसको हटाओ, सिर्फ याद रखना ऑपरेशन मतलब सिर्फ 4, ठीक है, 4 करना है। तो देखो क्या क्या बन सकता है, Z1 + Z2 का वैल्यू क्या आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z1 एंड Z2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z1 - Z2 है ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z1 मल्टीप्लिकेशन विद Z2 है ना, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z1 अपॉन Z2 एडर है ना, या Z2 अपॉन Z1, ठीक है। मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा भाई, तुम जानते हो ना कि जब हम 1 में थे तो हम लोग को सिखाया जाता है 2 × 10 कितना, 5 × 23 कितना, तब ना 9th 10th में मजा आता है। मल्टीप्लिकेशन तो कहीं पीछे छोड़ता ही नहीं है, तो जब आप इसका क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये सब तो आना चाहिए ना, मल्टीप्लिकेशन फास्ट, जिस 1 2 में सीखते थे 9th 10th में तो फटाफट करते हैं, हाँ तब ना नंबर आता है। किसी को 97 90 है, अदरवाइज कहाँ से आएगा, सीखते हैं, ध्यान देना बेसिक। देखो अगर Z1 है A + B आए, हाँ फॉर्मूला क्लियर कर रहा हूँ तुम लोग के लिए, Z2 क्या है C + D आए, ठीक है। हाँ हैंडराइटिंग अगर साफ नहीं है तो यहाँ पर देता हूँ साफ से D है, ठीक है। एडिशन करना है, बड़ा इजी काम है जी, बड़ा इजी काम है। Z1 हाँ प्लस Z2 करना है, एडिशन करना है। देखना यहाँ पे हाँ A + B आए, ठीक, यहाँ कर दो A + B आए को एडिशन करना है किसके साथ, C + D आए। बोल रहे हो तो अभी याद दिला देता हूँ है ना। रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट याद आया, नहीं आया तो थोड़ा सा पीछे करके बैक करके ये देख लो, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट बोला, हाँ ध्यान दो। यहाँ पर रियल पार्ट ये और यहाँ पर रियल पार्ट ये, दोनों का रियल पार्ट आपस में जोड़ते हैं। हाँ एडिशन में सब्ट्रैक्शन में रियल पार्ट क्या होता है, आपस में जोड़ता है। तो आपस में इसका रियल पार्ट A, इसका रियल पार्ट C, समझ में आया। इमेजिनरी पार्ट एक जगह, यहाँ पर B आए + D आए, समझ में आया। अब देखो इसको A + C की C रह जाएगा, प्लस इन दोनों में से I कॉमन निकालोगे तो B + D आए, तो फॉर्मूला क्या बना, A + B आए C + D आएगा,
है ना। तो फॉर्मूला बन गया a प्लस सी। कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। तो भाई तुम ऐसे याद रख सकते हो कि रियल पार्ट इसका सर, रियल पार्ट इसका, आपस में ऐड कर देंगे तो ये आएगा। और कैसे कहोगे सर, इसके बाद इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर b है, इसका इमेजिनरी पार्ट d है, तो इन दोनों का सम कर देंगे। मुझे लगता है आप समझ में आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन की बात है तो रियल देखो a और c का डिफरेंस, डिफरेंस देखना है। अगर मैं लिखूं Z1 माइनस Z2, ठीक है, तो Z1 में माइनस होगा, Z1 में माइनस होगा, Z1 में माइनस होगा, तो ये इसमें माइनस होगा। यहाँ पर रियल पार्ट a ये माइनस हो रहा है, तो माइनस c प्लस b माइनस d आए। ये समझ में आ गया? समझ रहे हैं इस बात को? Z2 माइनस Z1 कर रहे हैं, क्लियर है? तो Z2 में Z1 को माइनस कर रहे हैं, है ना। Z2 में Z1 को माइनस कर रहे हैं, Z2 में Z1 को माइनस कर रहे हैं। तो जब ये इसका ये पार्ट में माइनस होगा तो क्या होगा, C माइनस ए, और ये है ना, तो यहाँ क्या आएगा B माइनस बी इंटू आई। इंटरेस्टिंग है, इजी है, याद हो गया होगा। तो मैं यहाँ क्लियर करते हुए जा रहा हूँ, है ना, ठीक है। इसके आगे का देखो, है ना, ये सारे क्वेश्चन हम लोग को बनाना है, ठीक है। उससे पहले हम लोग फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब मान लो हम तुमको क्वेश्चन बोले हैं Z1 इंटू Z2 कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए देखते हैं क्या है। हाँ देखो जी, अभी हम प्रोसेस बता रहे हैं कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, लेकिन अगर आपको फास्ट करना है उसका फॉर्मूला रन करना पड़ेगा। फॉर्मूला रन कर लीजिए, फटाफट आंसर निकालिए, टाइम की बचत होगा तो आप ज़्यादा क्वेश्चन बना पाएंगे। हाँ देखिएगा यहाँ Z1 कौन है, a प्लस बी आई, Z2 कौन था, c प्लस डी आई। अब दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो Z1 इंटू Z2, तो a प्लस बी आई का प्रोडक्ट करना है c प्लस डी आई के साथ। करें, जो तुम जानते हो 8 में था, 8 से 1, ये इसके साथ प्रोडक्ट होगा तो क्या आएगा AC। अब ये इसके साथ करेगा तो क्या होगा ADI, सही है। अब ये इसके साथ करेगा तो क्या होगा CBI, ये है ना, तो BDI इंटू I स्क्वायर। तो मुझे लगता है तुम जानते हो, है ना, क्या जानते हो, बताओ इसका जल्दी। I स्क्वायर माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, है ना। चलो एक बार यहाँ लिखते हैं, ADI था ADI, CBI है CBI, ये क्या हो जाएगा I स्क्वायर माइनस, यहाँ पर माइनस BD, क्लियर, ये माइनस BD, तब उसको हम ऐसे बोलेंगे AC माइनस BD, है ना, प्लस AD प्लस BC I, सही है। तो फॉर्मूला बन गया, कैसे याद रखना, हाँ रखा यहाँ पर A इंटू सी, क्या बन जाएगा A इंटू सी, क्या होगा पता जल्दी, AC, है ना, B इंटू डी को इसमें माइनस कर देना है, दोनों का रियल पार्ट, दोनों के इमेजिनरी पार्ट का प्रोडक्ट भी इसमें माइनस करना है, ठीक है। प्लस देखना यहाँ पर आया है AD, लेकिन हम तुमको बता रहे हैं, है ना भाई, BC प्लस AD लिखो या AD प्लस BC को, 2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2 करो, 5 ही आता है। तो हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बस अगला क्वेश्चन डिवीजन पर याद रखने का काम आएगा, इसलिए बता रहा हूँ, है। तो पहले B और C को प्रोडक्ट कर दो, यहाँ कौन आएगा BC, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, यहाँ पर AD, मतलब दोनों का पास वाला फिर दोनों का दूर वाला एक साथ करता है। अब यहाँ पर I लगा दो, ठीक है, वही है जो यहाँ आया है। याद करने का तरीका कैसा बताया है, कंफ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिवीजन आएगा कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। उससे पहले ही मैं बता दिया हूँ, है ना, कि दोनों का रियल पार्ट को फिर दोनों का इमेजिनरी पार्ट को प्रोडक्ट करके उसमें माइनस लगा दीजिए, सही है। फिर इस पहले वाले का इमेजिनरी और पहले वाले दूसरे वाले का रियल को आपस में प्रोडक्ट कीजिए, उसमें ऐड कीजिएगा, सही है। ये भी आगे का ऐसे कीजिएगा, टाइम बचेगा, ऐसे प्रोडक्ट कीजिएगा, ऐसे टाइम का एक्सपेंस होगा, फिर आप ही को दिक्कत होगा, याद रखिएगा, है ना। अब हमें क्या करना है, डिवीजन करना है। डिवीजन Z1 अपॉन Z2 और एक होता है Z2 अपॉन Z1, दोनों में अंतर है ना। तो हम Z1 अपॉन Z2 का बता रहे हैं, देखना है आपको, Z1 है ना अपॉन Z2, इसको कैसे लिखोगे बोलो, इसका हो जाएगा A प्लस BI
Z2 कौन है, देखो यहाँ पर C प्लस डी आई, यहाँ कौन लिखाएगा C प्लस डी आई। देखो बेटा, नहीं अगर याद होगा तो मैं बता दूँ, है ना, इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में कभी एग्जिस्ट नहीं करता है, हकीकत यही था, इसे हम लोग रेशनलाइजेशन नाम का चीज जानते हैं, है ना। उसी तरीके से इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करने वाले हैं। तो रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं तुमको पता ही है ना, C माइनस डी आई, है ना, C माइनस डी आई, यहाँ क्या हो जाएगा C माइनस डी आई, सही है, करते हैं रेशनलाइजेशन। जिसको नहीं पता है उसको रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, ठीक। ये दो लिखा हुआ जो है ना, उसके बीच का साइन हम बदल देते हैं। देखो ये दोनों सेम ही है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो आपस में कट कर देगा तो 1 ही बचेगा, तो 1 का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, इसलिए मैंने ऐसे किया हूँ, सही है। यही प्रोसेस भी होता है, 8 में पढ़ना था ये। अब इसका ये अब इसको एक ब्रैकेट लिया, सॉरी एक फ्रैक्शन का सिंबल लिया, ये दो क्या हो जाएगा A प्लस डी आई टाइम्स विथ C माइनस डी आई, है ना, प्रोडक्ट है इसलिए टाइम्स विथ, इसका कैसे लिखोगे C प्लस डी आई, है ना, C माइनस डी आई। अब याद रखो, अभी हम लोग प्रोडक्ट किए थे तो ये रिजल्ट आया, यही रिजल्ट का उपयोग क्यों नहीं करें, अदरवाइज टाइम की एक्सपेंस होगा, है ना, तो करते हैं ना उपयोग। तुमको हम क्या बताए थे, याद करो, हम तुमको बताए हैं, है ना, कि इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, ठीक है। और देखो यहाँ पर तुम लोग जब करोगे ना अपने से डायरेक्ट वो लगाओगे ना, दिक्कत करता है, परेशान करता है, क्या परेशान करता है, अभी हम कर रहे हैं, ध्यान देना, A इंटू सी ए सी, कोई दिक्कत नहीं, हाँ, B इंटू माइनस डी, याद रखना हम तुमको बताए थे कि A माइनस बी आई लिखा हुआ है, जिसका इमेजिनरी पार्ट क्या होता है माइनस बी, मैंने बताया था वीडियो में, पीछे लगा देखो तुम, माइनस बी बताया था, है ना, तो माइनस बी बताया था, यहाँ कौन है माइनस डी, इसका इमेजिनरी पार्ट माइनस डी, इसका इमेजिनरी पार्ट बी, बी इंटू माइनस डी माइनस बी डी होता है, तो माइनस बी डी, और इन दोनों के बीच में कौन आता है, माइनस खुद ही आ जाता है ना, तो माइनस माइनस प्लस, मिस्टेक यही होता है, यही था। ये जब आप राइट फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो माइंड में किसी एक कोने में ये भी रखना पड़ता है ना, कि दोनों का इमेजिनरी पार्ट का प्रोडक्ट को इसमें माइनस करते हैं, तो दोनों का इमेजिनरी पार्ट का यहाँ पर प्रोडक्ट क्या हो रहा था माइनस बी डी हो रहा था, उसको माइनस करेंगे क्या हो जाएगा प्लस में बदल जाएगा ना। हाँ समझना इस बात को, 3 माइनस 2 को माइनस करो, तो क्या आएगा 5 आ जाएगा। कभी किए हो क्या, ऐसा नहीं किए, करके देखो कभी, देखो इस चीज को, 3 माइनस माइनस 2 क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 कितना आएगा 5 आएगा ना, वही चीज था। अब आगे देखो, ये हुआ इसका ये पार्ट आया, ठीक, फिर प्लस आता है, हम तो क्या बताए थे इन दोनों का पेयर प्रोडक्ट करना, यहाँ कौन आ जाएगा बी सी, ठीक है। अब इन दोनों का, तो इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस ए डी आए नीचे, हाँ समझना, इन दोनों का प्रोडक्ट सी स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट, ओ सॉरी, इन दोनों का प्रोडक्ट सी स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस डी स्क्वायर, और यहाँ पर बीच में कौन आता है माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब करते हैं यहाँ पर, है ना, तो डी इंटू सी, सी डी इसका, है ना, तो माइनस सी डी आई, ये दोनों कैंसिल तो 0 हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, है ना, ए सी प्लस बी डी पॉजिटिव विथ बी सी माइनस ए डी आई होल डिवाइड बाय, ये तो भाई 0 हो गया ना, 0 हो रहा है ना, तो यही नहीं बचेगा, यहाँ क्या लिखेंगे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सही है। तो फॉर्मूला बन गया Z1 अपॉन Z2 का, Z2 अपॉन Z1 का चेंज हो जाएगा, तो चेंज हो जाएगा, यहाँ देखते हैं क्या बन गया, है ना, देखो ओके, A इंटू सी क्या होगा ए सी, B इंटू डी, यहाँ पर बी डी, लेकिन यहाँ पर प्लस आ जाता है, देखो यहाँ पर प्लस आया था, प्लस, अब यहाँ पर पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करने के लिए मैंने बताया था, तो बी सी, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट इसमें, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, इसलिए हमने यहाँ बोला था कि बी सी पहले लिख दो, यहाँ क्या हो जाएगा बी सी माइनस ए डी आई होल डिवाइडेड बाय, जो डिनोमिनेटर में है
तो सी और डी है इसका रियल, है ना, तो यहाँ रियल नंबर में, तो यहाँ क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से उसको डिवाइड कर देंगे, है ना। और सुनो, ये अपना ऑपरेशन के लिए रिजल्ट मैंने निकाल के तुमको दिया हूँ, ये तुम्हारे जुबान पर एकदम डीएनए की तरह याद होना चाहिए, है ना। ये सब तुम्हारे डीएनए जो ब्लड का होता है ना, उसमें हमेशा दौड़ते रहना चाहिए अगर IIT क्लियर क्रैक करना है तो, या अगर तुम्हारा सपना है कि बोर्ड में अच्छे नंबर आना है तो आपको ये सब दौड़ते रहना चाहिए। दूसरा, ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, है ना, कि क्वेश्चन दे देता हूँ, ये 2 है, तो आप बनाओ क्या आएगा आंसर, Z1 प्लस Z2, है ना, Z1 प्लस Z2, फिर Z2 प्लस Z1, है ना, फिर Z1 माइनस Z2, फिर Z1 इंटू Z2 और Z1 अपॉन Z2, और दूसरा, है ना, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, ये सभी क्वेश्चन है जी, आप लोग बनाओगे बैठ के, फिर Z2 अपॉन Z1। कोशिश करो पहले इसको एक बार लिख कर रिमेम्बर कर लेने का, उसके बाद डायरेक्ट इस पर अप्लाई कीजिए फॉर्मूला, ठीक है ना। तो करो आप लोग।